नमस्कार बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे क्या ये संख्याओं को 10 की पावर में बदलना सिखाएंगे। तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ती ही है, सभी जगह पड़ती है। तो आप इसे 10 की घात में कैसे बदलते हैं, कई बार बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे कि पहले छोटी बातें समझिए। 10 है मान लीजिए, तो 10 को क्या लिखेंगे? 10 की घात 1 लिखेंगे, ये तो सभी जानते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 100 है, तो इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 10 की घात 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 गुणा 10 की घात 2। इसका मतलब होता है 10 की घात 2 का जितनी घातें हैं 1 के आगे उतने जीरो। तो 10 की घात 2 का मतलब है 1 के आगे 2 जीरो लगाना। अब या तो आप ऐसे लिख दें 1 गुणा 10 की घात 2, या फिर एक और तरीका भी है 1.0 इंटू 10 की पावर 2। ये तीनों ही तरीके हैं। तो 1 यानी कि 2 वो 1.0 और 10 की घात 2। इसका मतलब भी यही है क्या भाई? ये तो आपका एक ही है, क्यों? 1.0 है। अगर इसे आप दशमलव हटा के ऐसे सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आया 10, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 है। तो 1.0 का मतलब ही 1 ही है। जैसे कई बार 2.5 होता है, तो ये 2.5 ही रहेगा। लेकिन अगर 2.0 है तो इसे 2 लिख सकते हैं आप। क्यों? 2.0, अब ये देखिए दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए 1000 होता हमारे पास, तो 1000 को क्या लिखते हैं आप? भाई 1000 है तो 1000 में कितने जीरो हैं? 3। तो 1 गुणा 10 की घात क्या लिखेंगे? 3। अब दशमलव का चक्कर क्या है वो समझें। ऐसा होता है किसी संख्या में कोई दशमलव नहीं है। मान लीजिए 35 है, तो इसमें कोई दशमलव नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि 2.0 का मतलब 2 ही है। अब मान लीजिए 35 दशमलव है, जीरो लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब भी क्या रहेगा? 35 ही रहेगा। क्यों? अगर दशमलव हटाएंगे तो ये एक जीरो नीचे बढ़ेगा, ये आ जाएगा। तो किसी संख्या में अगर दशमलव नहीं है तो आप मान सकते हैं कि लास्ट में है। इसी तरीके से यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ लास्ट में है दशमलव। तो दशमलव को हम बाईं ओर को खिसकाएंगे कब तक? जब तक उसके लेफ्ट साइड में एक अंक रह जाता है तब तक। तो देखो यहाँ से दशमलव कहाँ खिसकाया हमने? 1, 2 और 3 स्थानों तक खिसकाया है, इसलिए कितनी पावर आ गई? 3। अगर बाईं ओर को आप दशमलव खिसकाएंगे तो 10 की घात कितनी आएगी? +3। आगे और संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए 2, 5, 6, 7 है। अब इसमें कहीं दशमलव नहीं है, तो मुझे तो यहाँ पर मानना है। और कब तक खिसकाना है? जब तक दशमलव के पहले एक अंक ना रह जाए। तो दशमलव को कहाँ तक लाएंगे? यहाँ तक। तो यहाँ तक लाने में कितने प्लेस चलेंगे आप? 1 और ये 2 और ये 3। तो 3 पावर आपकी लगेगी 10 की घात में प्लस, क्योंकि हमने दशमलव को बाईं ओर खिसकाया है। अब मान लीजिए और एक बार ले लेते हैं 25,000 ये है। अब मुझे यहाँ पर कहाँ तक खिसकाना है दशमलव? यहाँ तक। तो यहाँ तक खिसकाएंगे अगर दशमलव, तो इसमें दशमलव नहीं दिख रहा आपको, तो कहाँ मानना है आपको? लास्ट में। तो देखिए खिसकाओ, 1, 2, 3, 4। तो 4 स्थान तक आपने खिसकाया, तो 10 की घात क्या है? +4। अब प्लस लिखें या ना लिखें, तो बाईं ओर को अगर दशमलव आप चलाएंगे तो 10 की घात क्या आएंगी? प्लस में आएंगी। और अगर दाईं ओर चलेगा तो माइनस में आएंगी। कैसे? मैं समझाता हूँ। 0.2 वो 0.0000025 है। अब मैंने बताया बाईं ओर, यानी कि दशमलव के बाईं ओर एक अंक रहना चाहिए, तब तक हम दशमलव को खिसकाते हैं। तो देखिए यहाँ तक लाना है मुझे। कहाँ तक लाना है दशमलव? यहाँ तक, यहाँ तक। और है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक खिसकाइए आप। अब देखो दशमलव किधर खिसकाना पड़ेगा आपको? दाईं ओर, राइट साइड में। तो कितने स्थान? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि 6 स्थान खिसका। तो अब 10 की पावर माइनस में लगेगा। अगर दाईं ओर दशमलव आपको खिसकाना है तो 10 की घात में क्या आएंगी? माइनस पावर आएंगी जितने स्थान खिसकाओगे। एक बार फिर समझें, 0035 है। अब मैंने बताया कि दशमलव के बाईं ओर एक अंक रखना है, तो एक अंक रखने के लिए दशमलव यहाँ तक लाना है मुझे।
और ये दशमलव किधर चलाना पड़ेगा आपको, दाईं ओर। तो 10 की घात भी आपको पता है माइनस में आएंगी, तो यहाँ तक लाना है आपको। तो कितने स्थान करेंगे आप, 1 2 और ये 3, तो 10 की घात क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये इस तरीके से है, यानी कि अगर आपको दाईं ओर दशमलव खिसकाना है तो 10 की घात में माइनस लगेंगे, और अगर बाईं ओर खिसकाना है तो आपको 10 की घात में प्लस लगेंगी। अब मान लीजिए और अंक लेते हैं, कई बार दशमलव पहले से ही होते हैं, जैसे 2 5 6 है, डेसिमल 3 4 है। अब यहाँ दशमलव पहले से ही है तो और अच्छी बात है कि अब दशमलव हमें दिख रहा है कम से कम। तो मुझे कहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक। क्यों, रूल क्या है कि दशमलव के बाईं ओर एक अंक रहना चाहिए। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो देखिए 1 और ये 2 स्थान तक ले जा रहे हैं हम। किधर ले जा रहे हैं, बाईं ओर। तो मैंने बताया बाईं ओर के लिए पावर कैसी लगेगी आपकी, प्लस। तो ये यहाँ तक आपका आएगा 10 की घात आपका 2। तो आप समझ गए होंगे, यानी अगर बाईं ओर अगर आपको दशमलव खिसकाना है तो पावर प्लस लगेगी, और अगर दाईं ओर अगर आपको खिसकाना है तो आपको पावर में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का लगाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ रहा है। अब देखिए एक बार और उदाहरण ले लेते हैं, बाईं और दाईं का चक्कर। जैसे कि अभी मैंने ये लिया 3 4 7 8 और ये 0.4 है। अब मुझे दशमलव यहाँ तक लाना है, कहाँ तक, ये यहाँ तक। अब 4 7 8 4 ये तो उतारेंगे ऐसे ही। अब बाईं ओर चलना है दशमलव, तो देखो कितने स्थान चलना है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 और 3। तो 3 स्थान चलना है, तो 10 की घात प्लस के 3 आ जाएगी। अब मान लीजिए इधर को चलना होता, मान लो 3 4 7 8 है मान लीजिए। अब दशमलव को इधर चलना है यहाँ तक। अब 1 0 भी बढ़ा लीजिए, चलिए। तो कितना प्लेस चलेंगे आप, 1 2। तो ये आपका यहाँ तक आएंगे अगर आप, तो 2 स्थान तक चलेंगे। बाकी संख्याएं आप ऐसे ही उतारेंगे, लेकिन दशमलव को किधर ला रहे हैं आप, दाईं ओर। तो दाईं ओर ला रहे हैं तो 10 की घात कितने, -2 लगेंगी। 2 स्थान लाएंगे तो -2, 3 लाएंगे तो -3। तो ये आपका पूरा नियम है, समझ गए आप। देखिए अब 3 4 7 यहाँ पर है। मान लीजिए किसी को कोई कह रहा है कि नहीं दशमलव यहाँ से इधर को खिसकाओ, तो कोई बात नहीं है, हमें तो पता है कि अगर आपको दाईं ओर अगर दशमलव चलाना है तो 1 2 3, तो 3 स्थान चलाना है किधर, दाईं ओर। तो मैंने बताया दाईं ओर के लिए आपका चिन्ह आएगा माइनस, तो दाईं ओर के लिए चिन्ह आएगा माइनस। कितने स्थान चलाए आपने, 3, तो 10 की घात -3। बाकी संख्या आपको पूरी लिखनी होगी, 8 5 6 और मतलब 0.7 और ये गुणा आ गया। तो ये आपका पूरा नियम है। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, यानी कि 10 की घातों में आप आराम से बदल पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।